हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड, जिसको एमएफआर भी कहते हैं। मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड भी बोलते हैं और इसको मास्टर प्रोडक्शन रिकॉर्ड भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि ये क्या होता है और इसके स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होते हैं। और ये जो मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड है, ये हमारा रेगुलेटरी अफेयर्स का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड जो होता है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसको यूज़ करते हैं क्योंकि कोई भी ड्रग है उसका प्रोडक्शन करना है। तो उसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे? जब हमारे पास मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होगा तो उसको देख के ही ड्रग का प्रोडक्शन किया जाएगा। ये जो मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड है, ये R&D द्वारा बनाया जाता है। उनकी जो टीम है ये बना के रखती है। वो इसमें पूरा रिकॉर्ड होता है कि ड्रग को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करने, कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने हैं, और क्या इसका स्टोरेज कंडीशन रहने वाली है, टेम्परेचर क्या रहेगा, सब कुछ इसमें मेंशन रहता है। सभी स्टेप्स इसमें मेंशन रहते हैं। और जो एमएफआर है, इसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पहले से लिखा रहता है कि कौन सी ड्रग कैसे प्रिपेयर करनी है, कोटिंग करनी है, नहीं करनी है, सब कुछ एमएफआर में रिकॉर्ड रहता है। एमएफआर को देख के ही कोई भी ड्रग होती है वो प्रिपेयर की जाती है। और जो एमएफआर है वो हमारी हर ड्रग का अलग अलग होता है। और बैच साइज भी वाइज भी एमएफआर जो है वो अलग अलग होता है। अगर हमें कोई भी ड्रग बनानी है, जैसे कि पीसीएम अगर प्रिपेयर करनी है 500 mg की, तो उसका जो एमएफआर है वो अलग होगा। और अगर आइबुप्रोफेन प्रिपेयर करनी है तो उसका एमएफआर जो है वो अलग होगा। और तो जो एमएफआर है वो हर ड्रग का अलग अलग होता है। इसमें सब कुछ मेंशन होता है, क्वांटिटी, एपीआई, एक्सपेरिमेंट, इसमें सब कुछ, मतलब क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, मेंटेन कैसे करना है, कोटिंग करनी है, नहीं करनी, ये सब कुछ एमएफआर में मेंशन होता है। एमएफआर जो है वो मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड है, ये मास्टर डॉक्यूमेंट है किसी भी एनी फार्मास्यूटिकल कंपनी का। और एमएफआर जो है, इसमें सभी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इसमें रिकॉर्ड रहती है और सब सारे प्रोसेस रहते हैं इसमें। एमएफआर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ऑफ द कंपनी। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के द्वारा जो है ये बनाया जाता है। ठीक है। और एमएफआर इज यूज टू रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एमएफआर इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड एंड मास्टर प्रोडक्शन रिकॉर्ड। डेफिनेशन देख लेते हैं। ए डॉक्यूमेंट और ए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइंग द स्टार्टिंग मटेरियल with their quantities and the packaging material, together with the descriptions of the procedure and precaution required to produce a specified quantity of a finished product, as well as the processing instruction including the in process control। एमएफआर क्या होता है? ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल से लेके उसकी कितनी क्वांटिटी लेनी है और क्या कैसे पैकेजिंग करनी है, सब कुछ उसमें मेंशन होता है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, पैकेजिंग तक। ठीक है। और इसमें सब कुछ मेंशन होता है कि कितनी क्वांटिटी लेंगे तो उसके बाद जो फिनिश प्रोडक्ट होगा वो कितना बनेगा, ये सब कुछ इसमें मेंशन होता है। और इसमें जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स यूज़ होने हैं वो सब कुछ भी इसमें मेंशन किया जाता है। देयर शैल बी मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड रिलेटिंग टू ऑल द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर ईच प्रोडक्ट एंड बैच साइज टू बी मैन्युफैक्चर्ड। They shall be prepared at the enclosed by the components, technical staff and head of the production the quality control। जो एमएफआर है ये आपका ड्रग्स वाइज तो अलग अलग होता ही है। और इसकी ये जो बैच साइज वाइज भी अलग अलग होता है। अगर हमें ड्रग ज़्यादा बनानी है तो इसका जो एमएफआर है वो अलग होगा, अगर कम बनानी है तो उसका एमएफआर अलग होगा। और जो एमएफआर है वो इम्पोर्टेंट जो है रोल प्ले करता है, जैसे कि बैच साइज वाइज है, अगर हमें कम बनानी तो कम और ज़्यादा बनानी तो ज़्यादा का अलग अलग एमएफआर होगा। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे लेके लास्ट तक जब पैकेजिंग होती है तब तक का जो 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 हमारे स्टेप्स हैं वो सब कुछ हमारा एमएफआर में मेंशन होता है। ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है क्योंकि ड्रग का प्रोडक्शन करना होता है उस टाइम इसका यूज़ किया जाता है। जब भी कोई ड्रग का प्रोडक्शन करता है तो वो इसको देख के आराम से प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है। ये सीनियर के द्वारा बनाया जाता है। इसमें सारे रिकॉर्ड्स पहले से मेंशन होते हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अगर कोई भी नया बंदा अगर बनाना चाहे ड्रग को तो इसको देख के ही बनाता है। जब एमएफआर बनाते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है कि सभी प्रोडक्ट डिटेल जो होती है उसमें इंक्लूड रहती है। ठीक है। कि कंपनी का जो नेम है, लोगो है, उसका एड्रेस है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सब कुछ एमएफआर में इंक्लूड रहता है। ठीक है। और उसमें डोजेज का नेम, कौन सी डोज के लिए एमएफआर है वो भी उसमें मेंशन रहता है, ब्रांड नेम, उसका जेनेरिक नेम, उस प्रोडक्ट कोड, लेबल क्लेम, जितने भी लेबल क्लेम है, ऑल इंग्रेडिएंट्स, वो सब कुछ इसमें मेंशन रहता है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, बैच साइज,
ये कितने साइज़ के लिए ये मैं MFR है। ठीक है, बैच वाइज भी जो MFR है वो अलग अलग होता है ना। अगर ज़्यादा ड्रग बनाना प्रिपेयर करनी है तो उसका MFR अलग होगा, कम बनाना है तो उसका MFR अलग होगा। पैक साइज, पैकेजिंग स्टाइल, कैसे पैक करना है, ये सब कुछ है। और सेल्फ लाइफ क्या रहेगी, उसकी स्टोरेज कंडीशन क्या रहेगी, जो हमारे ड्रग्स होती है उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ मेंशन होती है। ठीक है, और MFR नंबर और डेट भी उसमें मेंशन रहेगी, इफेक्टिव बैच नंबर उसमें मेंशन रहेगा। और MFR जब प्रिपेयर कर हो जाता है तो उसको देख के ही हम आगे प्रोसेस करते हैं। जब भी कोई ड्रग प्रिपेयर करनी होती है तो MFR को देख के ही प्रिपेयर की जाती है, ताकि उसमें कोई भी दिक्कत ना आए, वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ये होता है जो R&D कंपनी द्वारा ही बनाया जाता है। ये MFR जो है वो जो क्वालिटी एश्योरेंस के जो हेड होते हैं वो ऑथराइज करने का काम करते हैं MFR को, उसके प्रोडक्शन को। और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट जो होते हैं वो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करने, उनकी जो सभी लिस्ट है वो MFR में मेंशन रहती है। ठीक है, कौन सी मशीन जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी ड्रग को प्रिपेयर करने के लिए, सब कुछ इसमें मेंशन रहती है। और क्या कैपेसिटी है उसकी। ठीक है, इसके स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी उसमें लिखे हुए रहते हैं कि हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस जो है उसका ध्यान रखना है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन सब कुछ फॉलो करके ही हम ड्रग का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, राइट डाउन द प्रिकॉशन स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू फॉलो ड्यूरिंग द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग एंड दे शुड आल्सो बी एडेड इन द बैच मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला। इसमें सब कुछ जो है वो सब कुछ मेंशन रहता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो यूज करने हैं और कैसे यूज़ करने हैं, और उसका जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, और RPM वगैरह उसका मिक्सिंग होगा या कंपैरिजन जो होता है, और उसके कोटिंग मशीन वगैरह को उसको यूज़ कैसे करना है। ये सब कुछ एक सिस्टमिक नंबर से चलता है, और उसको ऑपरेट कैसे करना है। और जो भी हम प्रिपेयर करते हैं वो टाइम टू टाइम जो उसमें क्वालिटी उसकी वो चेक होती रहती है, और सब कुछ भी इसमें मेंशन रहता है कि किस टाइम पे इसकी क्वालिटी चेक की जाएगी। ठीक है, फिर आगे है कैलकुलेशन। इंक्लूड द कैलकुलेशन स्टेप ऑफ ऑल द एक्टिव मटेरियल टू गेट द 100% ऑफ एक्टिव मटेरियल। द कैलकुलेशन शैल बी डन यूजिंग वाटर और LOD टू गेट द 100% पोटेंसी। और जो उसकी जो हार्डनेस वगैरह तो वो भी इसमें चेक की जाती है। नेक्स्ट है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ऑल द स्टेप्स इन ऑल द स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर रिटन, जिसमें जितने भी स्टेप्स आपने प्रिपेयर वो उसमें किए हैं, स्टेप्स किए हैं आपने मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम, वो सब कुछ उसमें लिखे रहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ करना है, कि आपको कोई भी स्टेप्स ताकि मिस ना होए। अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो फिर वो जो प्रोडक्शन है वो सही से नहीं हो पाएगा, ड्रग जो वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगी। इसमें शिफ्टिंग, मिलिंग, लुब्रिकेंट, ग्रेनुलेशन सब कुछ इसमें, कोटिंग वगैरह सब कुछ इसमें डिटेल में रहती है। इंक्लूड द प्रोसेस टाइम, इसमें टाइम भी लिखा होता है कि कौन सा प्रोसेस कितने टाइम तक आपको परफॉर्म करना है। इट ऑल्सो इंक्लूड एटमोस्फेरिक कंडीशंस एंड टेम्परेचर, कि कौन से टेम्परेचर पे आपको इसको स्टोर करके रखना है, इसकी ये एक्सपायरी वगैरह सब कुछ इसमें मेंशन रहती है कि इस टेम्परेचर पे आप इसको स्टोर करके रखेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ तब तक रहेगी। ये सब कुछ इसमें मेंशन रहता है। पैकेजिंग प्रोसेस की, इसको कैसे पैकेज करना है, इसकी जो पूरी लिस्ट है वो तो रहती है। लिस्ट ऑफ द ऑल द पैकेजिंग मटेरियल विद देयर क्वांटिटीज रिटर्न, यील्ड, इंक्लूड द थ्योरेटिकल, एक्चुअल एंड एक्सेप्टेंस लिमिट ऑफ द बैच।